तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कूलॉम्स ने जो मैग्नीट्यूड बताया था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है कोई भी दो चार्जेस के बीच में, वो हमने देखा था। अभी हम इसी को देखने वाले वेक्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो देखो, जो लास्ट हमने लिया था उसी से पहले शुरू करते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भूलना नहीं। Force is always applied on the line of joining of two charge, ये आपको याद रखना है। ये ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे, अभी जब करते रहेंगे तब पता चल जाएगा। तो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे Q1 Q2 अगर दो चार्जेस है, डन, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस था। कितना डिस्टेंस था? R का डिस्टेंस था। समझना इसको एक बार। तो अगर मैं सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं Q2 का पोजीशन को बताऊँ तो मैं क्या बताऊँगा? मैं बताऊँगा R21। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ लिखते चलेंगे साथ में। R21 पोजीशन ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम 1। इसका मतलब वही होता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम 1। तो A इसका पोजीशन है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। कितना है दिस पोजीशन? R अमाउंट पे है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हमने क्लास 11 में कुछ यूनिट वेक्टर की चीज़ें पढ़े थे। तो अगर आपको याद हो, सपोज़ अगर मैं आपको एक्सिस बना के दूँ ऐसा, और मैं बोलूँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज़ यहाँ पे एक वेक्टर है, दैट इज़ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो मैंने यहाँ बोला यहाँ पे 3i। यहाँ पे अगर आपको वेक्टर बताना है तो एक्स में आप क्या बताते थे? 3i बताते थे ना। तो यहाँ पे जो i था ना, यूनिट वेक्टर था। इसका मतलब क्या है? एक एक स्टेप का कितना होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लो, क्लास 11 में बनाया था मैंने बढ़िया से यूनिट वेक्टर को। तो एक स्टेप को 3i ये होता है ना। तो ये जो पूरा वेक्टर है, जो पूरा वेक्टर, इसको क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या? ये जो पूरा वेक्टर 3i है, ये क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड जो कि इस लाइन का लेंथ है, जो इस लाइन का लेंथ है 3, और यूनिट वेक्टर i के साथ मल्टीप्लाइड है। डन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ R21, दैट इज़ R अमाउंट ऑफ, यहाँ पे एक लेंथ है, क्या मैं R21 इस पूरे वेक्टर को अगर मैं डायरेक्शन के साथ बताऊँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये R अमाउंट ऑफ लेंथ के साथ है, इनटू इसके साथ क्या है? एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। तो इसके यूनिट वेक्टर क्या लिख देंगे? R21 का कैप। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हमें काम लेना है। डन। अब देखो, यहाँ तक तो आपको आइडिया मिल चुका है ना। 3i इजिकल टू, अगर 3 इंटू आई है तो यहाँ पे R21 जो कि एक वेक्टर फॉर्म में, 3i भी आपका वेक्टर फॉर्म में है, पता है ना। तो R21 अगर एक वेक्टर फॉर्म में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो लाइन का लेंथ R है इंटू इसके यूनिट वेक्टर। कुछ एक यूनिट वेक्टर बन सकता है ना, इतू करके हम बना ही सकते हैं, काट काट के, इक्वली काट के। ये तो हमें बातें क्लियर है, यहाँ तक डन है। अभी ये Q1 चार्ज, इस पर एक फोर्स लगाएगा, और कितना लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे F21 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक समझ आया तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखना चाहूँ, दैट इज F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं क्या लिख दूंगा? पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए वैक्यूम का केस है, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? R21 यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में लग रहा है। डन। इस डायरेक्शन में, इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, जैसे एक्स एक्सिस में लग रहा था, कभी वाई एक्सिस में, तो इस तरह मैंने बोला कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसको अगर मैं और थोड़ा रिफाइन कर लूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी जो आने वाला है, ये R21, क्या मैं इस फॉर्मूले से यहाँ पे, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ पे जो हमने फंडा समझा था
क्या मैं लिख सकता हूँ R21 जो आपका पोजीशन वेक्टर है इज इक्वल टू R इंटू R21 यूनिट वेक्टर, ऐसा तो हमने लिखा था। क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 पोजीशन वेक्टर अपॉन R, बस सिंपली मैंने इस R को नीचे भेज दिया जो इसका मैग्नीट्यूड था, जैसे यहाँ पे वो 3 मैग्नीट्यूड था ना, जस्ट मैंने उसको नीचे भेज दिया। इस लाइन का लेंथ कितना है 3 R है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको R है, तो जस्ट मैंने इसको ऐसा लिखा, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, अभी ये क्लियर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे R21 जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अभी पोजीशन वेक्टर के साथ, बड़ा वाला वेक्टर डिवाइडेड बाई R। तो अभी ये फाइनली आपका F21 दैट इज़ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R क्यूब R21 वेक्टर ए बना। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले निकाल लिए, एक ए वाला फॉर्मूला और एक ए वाला फॉर्मूला। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब सिमिलरली निकालना चाहते हैं कि हम सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे कितना लगा रहा है। तो अगर मैं सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर ढूंढना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है, यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है, तो क्या बोलूँगा R पोजीशन क्या है आपका 1 का पोजीशन किससे 2 का पोजीशन से, ये कुछ पोजीशन वेक्टर आएगा। इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर के टर्म पे लिखूंगा अगेन पुराने स्टाइल में, दैट इज़ क्या लिख दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड जो कि R है और साथ में R21 का कैप। यहाँ तक बातें क्लियर? डन। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे क्या फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट निकाला था, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। तो इसको हम कैसे लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में, F1 ड्यू टू 2 कितने के बराबर, सेम वही फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना इनके बीच कभी भी मैग्नीट्यूड R है। डन। इस बार मुझे डायरेक्शन में क्या बताना है, R21 यूनिट वेक्टर क्या लिख रहा हूँ मैं इस बार R21 के डायरेक्शन में। यहाँ तक बातें क्लियर? सिमिलरली इसको मैं और थोड़ा रिफाइन कर लूँगा 1 2, यहाँ तक बातें क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डन है। सो Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ से अगर मैं R21 को निकालूँ, ये देखो ए फॉर्मूले से यूनिट वेक्टर R21 को निकालूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा R12 यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू R जो कि इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका एक यूनिट वेक्टर R21 का कैप। डन। तो यहाँ से मैं अगर R21 का कैप निकालूँ तो कितना आ जाएगा R21 कैसे लिख दिया भाई 12। डन। R12 बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे R12 कितना आ जाएगा मेरे पे, R12 अगर मैं यहाँ से निकालूँ दैट इज़ डिवाइडेड बाई R। तो इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं R12 डिवाइडेड बाई R। सो मेरे पे कितना आ जाएगा, यहाँ से फोर्स का एक और फॉर्मूला दैट इज़ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डन। Q1 Q2 अपॉन ए आपका R स्क्वायर और ए वाला R मल्टीप्लाई हो गया R क्यूब और साथ में R12 का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब देखो एग्जाम में जब आपको बोलेंगे राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर वो तुम्हें मेंशन करते कि इफ द टू चार्जेस, क्वेश्चन सुनो, आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला यूनिट वेक्टर वाला। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे स्टेट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ R, जब वो लोग बोलेंगे टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, तो आप इस डेरिवेशन को करोगे। डन। दूसरा एक और फॉर्म में लिखते कूलॉम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म पे। अब देखो कहानी फिर से वही Q1 चार्ज Q2 चार्ज। इसमें देखना मैं पहले जो दिखाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि सेकेंड टाइम में एक फिगर बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में इसको बढ़िया से समझ जाना। सपोज आपके पास Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, कोई एक ऑब्जर्वर है जो इसको यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज़ ऑरिजिन, यहाँ से वो उसको देख रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1। डन। सेकेंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2। ध्यान देना, बातें क्लियर? अभी अगर मैं बोलूँ Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो तुम बोलोगे भाई
इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इस डायरेक्शन में लगने वाला है। डन। अभी मुझे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे पता है, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ को लगाऊँ तो ए मेरा एक पोजीशन, ए मेरा एक पोजीशन। मुझे पता है अगर मैं एक वेक्टर का हेड उसके साथ अगर एक और वेक्टर को ज्वाइन करूँ हेड टू टेल में, तो मुझे मिल जाएगा कुछ एक वेक्टर, लेट्स से इट इज़ डी आर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन। अगर तुम पैरेललोग्राम का लॉ को देखो, ट्रायंगल लॉ को, तो इस यहाँ से तुम क्या बता सकते हो ट्रायंगल लॉ को देख के? ट्रायंगल लॉ, पहला वेक्टर उसके साथ मैंने उसके हेड के साथ एक और वेक्टर का टेल ज्वाइन किया, दैट इज डी आर, और मुझे क्या दे रहा है? ऑरिजिन से एक रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? R1 वेक्टर के साथ अगर मैं कुछ DR वेक्टर को यहाँ पे जोड़ूँ जो मुझे ए डिस्टेंस दे रहा है, किसके बराबर है तुम्हारा? R2 वेक्टर के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो DR वेक्टर है वो कितना है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। डन। अब देखो यहाँ जो DR वेक्टर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। एनीहाउ मैं इसको इस फॉर्म में लिखवाने वाला हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिखवाऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो DR वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 2, ठीक है। इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन बता रहा है, ठीक है, पोजीशन के टर्म पे R1 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप फिलहाल आप इसे ऐसे याद रखोगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। तो हमें DR निकाल लिया, तो हमें DR मिल गया। जैसे यहाँ पे एक R था ना, यहाँ पे एक DR वेक्टर है, क्या मैं इस DR वेक्टर को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि कुछ अमाउंट ऑफ DR रहेगा और साथ में क्या रहेगा? इसका एक यूनिट वेक्टर भी रहेगा DR कैप। मतलब मैं इसको ऐसे लिखने के बाद बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे DR वेक्टर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? सम सॉर्ट ऑफ DR इंटू DR का कैप। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। यहाँ तक बातें क्लियर है ना? अब देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को लिखूँ, दैट इज़ मैं एक ही चार्ज के लिए लिखने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा क्लमजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इफ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में, ठीक है, दैट इज़ Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अभी हमने निकाला डिस्टेंस। अभी देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया था ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम कोई भी वेक्टर को मॉड लेते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, दैट इज़ R1 माइनस R2, इसका मॉड का स्क्वायर। आइडिया मिला? R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर, डिस्टेंस लिख दिया, इनटू हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर कितना लिख देंगे हम? R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप, इस पूरा वेक्टर का कैप, क्योंकि यही है DR आया था ना आपका, यही आया था DR वेक्टर, दिख रहा है ना, DR वेक्टर यही आया था। यहाँ तक बात है क्लियर? सिमिलरली F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 R2 का मॉड का स्क्वायर। अब देखो ये जो मैंने लिखा था ना, ये क्या था असल में? DR वेक्टर ही था ना आपका, DR यूनिट कैप था, DR यूनिट कैप। तो यहाँ से क्या मैं DR यूनिट कैप को कुछ ऐसा निकाल सकता हूँ? देखना ज़रा ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है जो DR वेक्टर जो हमने निकाला इज इक्वल टू DR, इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका यूनिट वेक्टर का कैप, जो कि यही चीज़ है, R2 माइनस R1 का कैप, इसका होल कैप, यही चीज़ है ना। तो यहाँ से अगर मैं DR कैप को निकालूँ, क्या मैं DR होल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ DR लिख सकता हूँ? दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ DR। कुछ एक वैल्यू तो आएगा ना, 3 4 5 कुछ तो वैल्यू आएगा, इसके साथ कंपेयर करने का ट्राई करो, ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगा? ध्यान देना, इसको जब मैं रिप्लेस करूँगा R2 माइनस R1 इस यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पे? DR वेक्टर आने वाला है, DR वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ DR, दैट इज़ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मॉड। बातें क्लियर? तो F(2) फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, R1 माइनस R2 का क्यूब। DR क्या है तुम्हारा वैसे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही तो आया ना DR पूरा फॉर्म में, R2 माइनस R1 पूरा वेक्टर फॉर्म में। तो डन। ये आपका एक और रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, अगर वो किस में दिया है आपको? ऑरिजिन पोजीशन वेक्टर दिया है। तो सिमिलरली मैं F21 अगर निकालूँ तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, जब तुम F21 निकालोगे ना तब तुमको ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ पहले हम यहाँ से जाने वाले हैं, डन, एक यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो
इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगने वाला है, तो आप पहले R2 फिर dr का डायरेक्शन क्या होगा, dr पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेक्टर का आप ऐसे बनाओगे। तो इस बार क्या बन जाएगा, फर्स्ट वेक्टर इसके हेड के साथ हमने एक और वेक्टर को ज्वाइन किया, दैट इज R2 के साथ हमने dr वेक्टर को ज्वाइन किया, तो हमें क्या मिला, रिजल्टेंट वेक्टर R1 मिला। तो यहाँ से आपका dr सेकेंड फॉर्मूले में आ जाने वाला है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर सेकेंड फॉर्मूले में, जब मैं फोर्स निकालूंगा ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। डन। तो यहाँ पे निकाल देंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, यहाँ पे निकाल देते हैं कितना आ जाएगा। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे बस R की जगह में यहाँ पे क्या चेंज होगा, R1 माइनस R2, ये क्या हो गया, ये तो R2 माइनस R1 था ना, नहीं क्या कर दिया हम, R1 प्लस dr इज इक्वल टू R2, दैट इज, अरे छः यही पे गलती कर दिया, वहाँ पे R2, यहाँ पे R2 पॉजिटिव में था, छः यार, दैट इज़ R2, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, छः R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा, बेसिक गलती। तो dr इज इक्वल टू R2 माइनस R1, छः कोई नहीं, चेंज कर लेना, R2 माइनस R1 यहाँ पे, सेम यहाँ पे R2 माइनस R1, यहाँ पे भी R2 माइनस R1, यहाँ पे भी R2 माइनस R1, यहाँ पे तो R2 माइनस, ठीक है बराबर लिखा। तो जब मैं 1/2 निकालूंगा, दैट इज़ 1 ड्यू टू 2, तो पोजीशन कितना आएगा, R1 माइनस R2, दैट इज़ लिख देंगे R1 माइनस R2 का होल क्यूब, बातें क्लियर, इनटू यहाँ पे क्या होगा, R1 माइनस R2 का पोजीशन वेक्टर, ऐसे करके आने वाला है। डन। तो ये है आपके पास 3। बेसिकली ये आपको कब, ये क्वेश्चन आपको कब करना है, इस फॉर्म में आपको कब ड्राइव करना है, जब आपको बोलेंगे इफ़ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, राइट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब आप इस डेरिवेशन को करोगे। ये क्वेश्चन आपको कब करना है, जब आपको बोलेंगे वो इफ़ द टू चार्जेस आर एट ए पोजिशन R1 एंड R2 फ्रॉम ए ऑरिजिन, देन राइट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब आप इसको करने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन सुनो फिर से, if the two charges q1 q2 are at a position r1 vector and r2 vector from the origin, तब आप इसको ऐसा करोगे। डन। जब आपको पोजीशन दे दिया जाएगा तब आप तभी आप इस क्रिटिकल वाले को करोगे, नहीं तो करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।